हाँ बच्चों, आज हम आपको रैखिक समीकरणों पर इवारती प्रश्न रिटन क्वेश्चंस ऑन लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताएंगे। देखिए बच्चों, आप लोग हाई स्कूल में हैं और हाई स्कूल में आप जो मेहनत करते हैं उस मेहनत के आधार पर आपके करियर का निर्धारण होगा। आप शुरुआत कैसे ले जा रहे हैं। जैसे कोई एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग की नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही बिल्डिंग हमारी आगे मजबूत बनेगी, ऐसा मानकर सभी लोग चलते हैं। तो इसलिए अब आप अपने लाइफ का, पढ़ाई का, कैरियर्स का शुरुआत किए हैं और ये प्रथम सीढ़ी है। तो प्रथम सीढ़ी पर आप जितने अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे अपने आप को, उतना ही आगे सफल होंगे। तो इसलिए बिना समय बर्बाद किए हुए पूरी तरह से आप तन्मयता के साथ निरंतर पढ़ाई का कार्य जारी रखें। सभी विषयों को एक निर्धारित टाइम टेबल बनाते हुए पढ़ें। इसी प्रकार मैथमेटिक्स विषय के लिए भी कम से कम 2 घंटे का प्रतिदिन समय निकालें और उस समय में आप मैथमेटिक्स का अभ्यास करें। तो आपकी जो परीक्षाएं होंगी उस परीक्षा में आप अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त करेंगे और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रैखिक समीकरणों पर इवारती प्रश्न, रिटन क्वेश्चंस ऑन लीनियर इक्वेशंस। तो अभी हमने इस चैप्टर से संबंधित पिछले जो वीडियो दिए उनमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 4 प्रकार से इक्वेशन सॉल्व करना बताया था। प्रतिस्थापन विधि द्वारा, विलोपन विधि के द्वारा, बीजगणित विधि के द्वारा और ग्राफी विधि, आलेखी विधि से, ग्राफिकल मेथड से आपको प्रश्न हल करना बताया था। अब हमारा जो आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में और पिछले टॉपिक में अंतर केवल इतना है कि पिछले जो भी क्वेश्चंस थे उनमें हमें समीकरण बने बनाए मिल गए थे और अब हमें पहले इक्वेशंस को बनाना होगा। जो प्रश्न में शर्त दी है उसके अनुसार इक्वेशंस बनाना होगा और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप 4 विधियां जो हमने बताई थी उनमें से किसी भी विधि को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी समीकरण बनाने में। उसमें आपको क्या शर्त दी गई है इसका विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। हाई स्कूल परीक्षाओं में मुख्य रूप से इबारती प्रश्न पर प्रश्न आते हैं। एक तो कीमतों पर आधारित प्रश्न आता है, दूसरा आयु पर आधारित प्रश्न आता है, एज रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके बाद संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं, भिन्न पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं और फिर एक काम समय पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आपको अभ्यास करना है। तो हम आज एक पहला प्रश्न आपका लेते हैं। 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य। पहला प्रश्न, चार कुर्सियों एवं 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपये है। तथा 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य
1,750 है। तो एक कुर्सी एवं एक मेज का मूल्य अलग अलग क्या है? तो पहला हमारा प्रश्न ये है, एक व्यक्ति एक दुकान पर जाता है और उसने वो कुर्सी और मेज की कीमत पूछता है। जो खरीदार जाता है वो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, तो दुकानदार उसे सीधी कुर्सी और मेज की कीमत ना बता के वो एक कंडीशनल बात रखता है कि बेटा अगर 4 कुर्सी और 3 मेजें तुम खरीदोगे तो तुम्हें 2100 रुपये देने होंगे। इसके बाद दूसरी शर्त कहता है कि अगर 5 कुर्सी और 2 मेज खरीदोगे तो 1750 रुपये देना पड़ेगा। अब समस्या वही कि खरीदने वाला जो गया था लड़का दुकान पे, वो तो कीमत पूछ रहा था और दुकानदार ने एक कंडीशन बता दी कि 4 कुर्सी 3 मेज 2100 रुपये की, 5 कुर्सी 2 मेज 1750 रुपये की। अब आपको स्वयं बताना है कि कुर्सी कितने रुपए की है और मेज कितने रुपए की है। यही हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज दे दी गई, इबारत दे दी गई है। इस इबारत के द्वारा हमें समीकरण बनाना है। हाँ, तो अब हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 चीजें, एक कुर्सी है और एक मेज है, जिसकी कीमत हमें ज्ञात करनी है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, माना एक कुर्सी की कीमत x रुपए और एक मेज की कीमत y रुपए, ये हमने मान लिया। अब देखिए यहां पर हम पहली बात, 4 कुर्सी और 3 मेज, तो एक कुर्सी को खरीदने में x रुपए खर्च होते हैं। 4 कुर्सी खरीदेंगे तो 4x रुपीज हो गए, और इसी तरीके से एक मेज को खरीदने में y रुपीज खर्च होता है। तो 3 मेज अगर खरीदेंगे तो 3y रुपीज। इसका मतलब पहली शर्त, प्रथम शर्त के अनुसार चार कुर्सी, इसका मतलब 4x रुपीज। 4 कुर्सी खरीदने में कितना, एक कुर्सी खरीदने में x रुपए, तो 4 कुर्सी खरीदने में 4x रुपए। इसी तरीके से एक मेज खरीदने में कितना, y रुपए, तो 3 मेज खरीदने में 3y रुपीज। इनको प्लस कर दीजिए क्योंकि 4 कुर्सी खरीदी है और 3 मेज खरीदी। इन दोनों की कीमत कितनी थी, 2100 रुपए।
ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से सेकेंड कंडीशन, द्वितीय शर्त के अनुसार अब दूसरी शर्त क्या है, 5 कुर्सियों एवं 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपये है। एक कुर्सी की कीमत हमने यक्स मानी है। कितनी कुर्सियां खरीदनी है, 5 कुर्सियां। कितना पैसा देना होगा, 5x। और मेज कितनी खरीदी है, 2 मेजें। एक मेज की कीमत y रुपए, 2 मेज की कीमत 2y रुपए। मेज और कुर्सी दोनों खरीदी, 5 कुर्सी 2 मेज, तो यहाँ प्लस चिन्ह, दैट इज 1750। अब हमारे ये 2 इक्वेशन बन गए और अब इन 2 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको जो विधि सबसे अच्छी लगे 4 विधियों में से, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको इसमें विलोपन विधि से सॉल्व कराते हैं। तो जैसे हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x + 3y = 2100, 5x + 2y = 1750। अब यहाँ पर देखिए y का कोफिशिएंट इसमें क्या है, 3, और सेकेंड इक्वेशन y कोफिशिएंट 2। तो अगर हम इस कोफिशिएंट को इक्वल कर दें, यानी कि समीकरण फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8x + 6y = 4200, 4200। और इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2y के स्थान पर 6y हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हम क्या करें, समीकरण 1 में किसका गुणा किया था, 2 का, एवं समीकरण सेकेंड में 3 का गुणा करने पर इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अब देखिए जब हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे, तो 4x × 2 8x, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6y, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4200। इसी तरीके से समीकरण सेकेंड में 3 का गुणा तो 15x + 6y, और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 5250। 17 × 3 = 51 और 150 कितना हुआ, 5250। अब यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख लें, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख लें और माइनस कर दें। तो माइनस करने से हमारा ये y वाला पद कैंसिल हो जाएगा, 8x - 15x, 8x - 15x, 8 से 15 घटाए क्या आएगा, -7x। यहाँ पर देखिए 4200 में से 5250 माइनस करना है, तो ये संख्या बड़ी है ये छोटी है, तो 5250 में से 4200 माइनस कर दें, कितना आएगा, 50।
1050 और चिन्ह कौन सा आएगा? इसका मतलब x इक्वल टू 1050 बटे -7, ये भी माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करिए, 7 वन जा 7, 3 5 35। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 150। अब एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू 150। तो हमारा इक्वेशन क्या था? 4x प्लस 3y इक्वल टू 2100। x की वैल्यू 150, इसका मतलब 4 इंटू 150 प्लस 3y 2100, 3y इक्वल टू 2100 माइनस ये कितना होगा? 600। 1500 3y, y इज इक्वल टू 500। कुर्सी की कीमत x, x की वैल्यू 150, मेज की कीमत y, y कितना? 500। इसका मतलब आंसर क्या लिखेंगे? अतः एक कुर्सी की कीमत 150 रुपये और एक मेज की कीमत 500 रुपये। अब हमें ये देखना है कि हमने जो आंसर निकाला है ये सही है। तो इसके लिए क्रॉस चेकिंग तरीका हमने बताया था। 4 कुर्सियां और 3 मेज खरीदी, तो एक कुर्सी खरीदने पर 150 रुपये खर्च करना पड़ता है। 4 कुर्सियां खरीदेंगे तो कुर्सी हो गई 600 रुपये की, और 3 मेज कितने की हो गई? 500 गुणा 3 1500 रुपये, और 1500 और 6 2100। इसलिए टोटल कीमत कितनी हुई? 2100 रुपये। इसी तरह से दूसरी स्थिति 5 कुर्सियां, तो 5 कुर्सियां कितने मिलेंगी? 750 रुपये में, और 2 मेज, 2 मेज कितने में? 500 की एक मेज है, 2 मेज कितनी हुई? 1000 की, तो 1000 प्लस 750 1750। इसका मतलब कुर्सी और मेज की जो कीमत हमने निकाली है वो बिल्कुल सही आई है। पहले आप प्रश्न हल करिए, यानी कि जो भी इबारत दी हुई है उसको आप लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लीजिए। जो अज्ञात राशियां हैं, जैसे यहाँ कुर्सी की कीमत, मेज की कीमत, तो हमने कुर्सी की कीमत x मान ली, मेज की कीमत y मान ली, और जो शर्त दी है उसके अनुसार ये 2 इक्वेशन बन गए। और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने से x की वैल्यू जो आई वो कुर्सी की कीमत हुई, और जो y की वैल्यू आई वो मेज की कीमत हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको अभ्यास करना है। अब एक अगला प्रश्न लेते हैं। दो मेजों और 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य
2,000 रुपये। दो मेजों और 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2,000 है। तथा 3 मेजों और 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2,500। तब एक कुर्सी एवं एक मेज का एक साथ मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न, दो मेजों एवं 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2,000 रुपये है तथा 3 मेजों एवं 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2,500 रुपये, 25 रुपये। तब एक कुर्सी एवं एक मेज का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब हमें इस प्रश्न में एक कुर्सी और एक मेज की कुल वैल्यू कितनी होगी, कीमत कितनी होगी, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए किसकी कीमत निकालनी है, कुर्सी की और मेज की। तो प्रश्न हमारा ये, प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिए। द प्राइज ऑफ 2 tables and 3 chairs are 2,000 rupees and price of 3 tables and 2 chairs are 2,500 rupees. Find the purchase price of 1 table and 1 chair. तो यहाँ पर हम प्रश्न को हल करते समय मान लें एक मेज की कीमत X रुपए एवं माना एक कुर्सी की कीमत Y रुपए। अब यहाँ पर हमें पहली जो शर्त दी हुई है उसका ध्यान रखना है। पहली शर्त क्या है, 2 मेजों एवं 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2,000 रुपये है। यानी एक व्यक्ति 2 मेज खरीदता है तो एक मेज की कीमत क्या है, X। तो 2 मेज की कीमत कितनी हो गई, 2X।
और कितनी कुर्सियां खरीदता है? 3। एक कुर्सी की कीमत कितनी? y। 3 कुर्सियों की कीमत 3y प्लस इसलिए कर दीजिए क्योंकि दोनों कुर्सी, 2 कुर्सी, 2 मेज और 3 कुर्सियां खरीदता है, और पेमेंट उसको कितना करना होता है? 2000 रुपये का। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। तो इसको आप लिख सकते हैं, प्रथम शर्त के अनुसार अब इसके बाद दूसरी शर्त क्या है? 3 मेजों और 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 रुपये। तो अब हम आपकी जो ये सेकेंड कंडीशन है, कितनी मेज कितनी? 3 और कुर्सी कितनी? 2। तो एक मेज की कीमत x रुपये, 3 मेज की कीमत 3x रुपये, एक कुर्सी की कीमत y रुपये, और 2 कुर्सियां खरीदी गई तो 2y। इनको प्लस कर दीजिए, दैट इज 2500। बस इबारती प्रश्न में आपको केवल इतना ही काम करना है कि समीकरण सही ढंग से आप बना लें, और जब समीकरण सही ढंग से बन जाएंगे तो सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये 2 हमारे इक्वेशन हो गए, एक 2x + 3y = 2000 एंड 3x + 2y = 2500। अब यहाँ पर देखिए, x की ये आपका 2x है और ये 3x। तो अगर हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों समीकरणों में 6x हो जाएगा, और इसके बाद इसको माइनस कर दें। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा एवं 2 में समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, सब में 3 गुणा करिए। 2x में 3 का मल्टीप्लाई 6x, इसमें 3 का मल्टीप्लाई 9y, 2000 में 3 का मल्टीप्लाई 6000। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 3 है, और इसमें हमें सेकेंड इक्वेशन में इसका 2 का मल्टीप्लाई करना था। ये क्या होगा? 6x + 4y = 25 × 2 50, 5000। इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद थर्ड से फोर्थ इक्वेशन माइनस कर दीजिए, ये माइनस चिन्ह हो गया, इसका माइनस चिन्ह, ये माइनस चिन्ह, और ये आपका x वाले पद कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए 9y - 5y दैट इज 5y, 9y - 4y = 5y, और यहाँ 6000 में अगर 5000 घटाएं तो कितना आएगा? इसका मतलब y = 1000/5। 1000 और 5 से भाग दीजिए, 200। समीकरण फर्स्ट में y = 200 रखने पर क्या था? इक्वेशन फर्स्ट 2x + 3y 2x + 3 y की वैल्यू 200
इसका मतलब 2x प्लस 600 2000 2x इक्वल टू 2000 माइनस 600 दैट इज 1400 x इक्वल टू 700। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। एक्स हमने किसकी कीमत मानी थी? मेज की। इसका मतलब एक मेज 700 रुपये में मिलेगी और एक कुर्सी 200 रुपये में मिलेगी। वही काम फिर करना है, हम अपने प्रश्न को चेक कर लेते हैं। व्यक्ति दुकान पर गया और उसने दो मेज और 3 कुर्सी की कीमत 2000 रुपये उससे मांगी गई। तो 2 मेज खरीदने में कितना पैसा देना पड़ेगा? 7 गुणा 2 1400 रुपये और 3 मेज खरीदने में 600 रुपये। तो 1400 और 600 2000 रुपये। इसका मतलब पहले समीकरण को ये आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी पर दूसरा समीकरण क्या है? 3 मेज और 2 कुर्सी। तो 3 मेज की कीमत कितनी हो गई? एक मेज की कीमत 700 रुपये, 3 मेज की कीमत 2100 रुपये और 2 कुर्सी की कीमत 400 रुपये। 2100 और 400 कितना? 2500 रुपये। इसका मतलब कुर्सी और मेज की कीमत सही आई है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा क्या है? इसमें नहीं पूछा कि एक कुर्सी और एक मेज की कीमत ज्ञात करें। प्रश्न में पूछा है तब एक कुर्सी एवं एक मेज का कुल मूल्य ज्ञात करें। तो प्रश्न में जो पूछा गया है आपको जवाब उसी बात का देना है और जितना प्रश्न में पूछा गया उतना ही जवाब देना है। ये गणित में पढ़ते समय विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। तो अब देखिए, फिर लिखिए, अतः एक मेज एवं एक कुर्सी की कुल कीमत कितनी थी? एक मेज की कीमत थी x, कुर्सी की कीमत y, यानी x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कितनी? 700। y की वैल्यू कितनी? 200। 900 रुपये। ये आपका उत्तर होगा कि अगर एक कुर्सी और एक मेज खरीदता है व्यक्ति तो उसे 900 रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो बच्चों बहुत आसान सवाल होते हैं, केवल समझने की जरूरत है। आपको जो शर्त दी हुई है उसके अनुसार इक्वेशन सही ढंग से बनाना है और इसके बाद सॉल्व करना है। एक अगला प्रश्न देते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, एक मित्र अपने दूसरे मित्र से कहता है, क्या कहता है? यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो
ठीक है, फिर तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। ठीक है, तो पहला एक मित्र, दो मित्र हैं। पहला मित्र दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 रुपये 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। तब दूसरा मित्र पहले से कहता है, क्या कहता है कि आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। ठीक है, दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं। पहला मित्र दूसरे से कहता है कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। उसके जवाब में दूसरा मित्र पहले से कहता है, क्या कहता है, आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। प्रश्न में बताना है उनके पास कितना धन है। तो बताइए उनके पास कितना कितना धन है। प्रश्न क्लियर हो गया। किसी भी प्रश्न को हल करते समय, प्रश्न पढ़ते समय दिमाग में 3 बातें जरूर आनी चाहिए। नंबर 1, इस प्रश्न में क्या दिया गया है, और दूसरी बात, हमें क्या करना है, और तब तीसरी बात आती है कैसे करना है। तो पहली चीज, इसमें क्या दिया गया है, 2 मित्र हैं, दोनों के पास कुछ धन है। पहला मित्र दूसरे से कहता है, आप मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। जवाब में दूसरा मित्र पहले से कहता है कि आप मुझे 10 रुपये दे दो, हम आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। तो आपको बताना ये है कि दोनों के पास कितना कितना धन है, ज्ञात करना है। तो इसका सलूशन
हमने ये मान लिया कि पहले मित्र के पास धन x रुपए है और दूसरे मित्र के पास धन y रुपए है। अब देखिए पहली शर्त, फर्स्ट कंडीशन, पहला मित्र दूसरे से कहता है कि तुम मुझे 100 रुपए दे दो। इसका मतलब दूसरा मित्र पहले को अगर 100 रुपए देगा तो पहले के पास पहले से धन कितना था x, और 100 रुपए उसके पास बढ़ गया। अब पहले मित्र के पास धन कितना हो गया x प्लस 100, और दूसरे मित्र के पास पहले से कितना धन था y रुपये, और उसने 100 रुपए अपने पहले मित्र को दे दिया है, तो इसके पास 100 रुपए कम हो जाएंगे। यानी कि पहले मित्र के पास x रुपए था, इसको 100 रुपए और मिल गए, तो कुल धन कितना हो गया x प्लस वाई। दूसरे मित्र के पास y रुपया था, इसमें से 100 रुपए निकल गए, यानी उसने इसको दे दिए पहले मित्र को, तो इसके पास धन कितना है y माइनस 100। अब शर्त में क्या कह रहे हैं कि जब ऐसी क्रिया हो जाती है, यानी पहले मित्र को 100 रुपए मिल गए, दूसरे मित्र ने 100 रुपए दे दिए, तो पहले मित्र के पास जो धन है वो दूसरे मित्र के धन का 2 गुना है। इसका मतलब इसमें हम 2 का गुणा कर दें। पहले मित्र के पास x रुपए थे, दूसरे मित्र के पास y रुपए थे, दूसरे मित्र ने अपने पास से 100 रुपए पहले मित्र को दे दिए, तो पहले मित्र के पास x प्लस 100 रुपीज हो गया, और दूसरे मित्र के पास इसके पास 100 रुपए माइनस हो गया क्योंकि इसको दिया था। तो अब इसको सॉल्व करिए, x प्लस 100 दैट इज 2y माइनस 200, इसका मतलब x माइनस 2y माइनस 300। 2y LHS में ले आइए और ये 100 को RHS में ट्रांसफर करेंगे, तो माइनस 200 माइनस 100 माइनस 300। अब इसके बाद दूसरी शर्त क्या थी, सेकेंड कंडीशन, दूसरा मित्र पहले से कहता है कि तुम मुझे 10 रुपए दे दो। कोई बात नहीं, पहले मित्र ने 10 रुपए दे दिए, तो जब पहले मित्र ने 10 रुपए दिए तो पहले मित्र के पास कितनी कीमत बची x माइनस 10, x रुपीज उसके पास थे, 10 रुपए दे दिए। दूसरे मित्र के पास कितना हो गया y प्लस 10। अब कौन कह रहा है कि किसका 6 गुना हो जाए, दूसरा मित्र पहले से कहता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। इसका मतलब दूसरे मित्र के पास अब धन y प्लस 10 रुपीज है, और ये अमाउंट 6 टाइम है किसकी x माइनस 10, क्योंकि ये x माइनस 10 रुपए जब पहले ने 10 रुपए दे दिए थे तब उसके पास पैसा बचा, उसका 6 गुना, इसके पास 10 रुपए आ गए तो y प्लस 10 हो गया। अब इसको समीकरण सॉल्व कीजिए, तो 6x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 10, या 6x माइनस y इक्वल टू 70। अब हमारे ये 2 समीकरण बन गए, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, यहाँ पर देखो y के कोएफिशिएंट, इसमें कितना है 2y और ये क्या है y। तो इक्वेशन सेकेंड, समीकरण सेकेंड में
दो का गुणा करने पर। दो का गुणा करने पर समीकरण सेकेंड क्या बना? इसमें दो का गुणा कर रहे हैं, 12x-2y इक्वल टू 140। 12x-2y, ये मान लीजिए इक्वेशन थर्ड हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था? x-2y इक्वल टू -300। माइनस कर दें, ये माइनस प्लस प्लस, क्या देखिए ये कैंसिल हुआ। 12x माइनस एक्स 11x, और ये प्लस 300 और 140, 140 और 300 जोड़िए कितना हुआ? 440। x इक्वल टू अब x की वैल्यू पहले इक्वेशन में रख दो। x बराबर 40, समीकरण फर्स्ट में रखने पर x-2y इक्वल टू -300, x की वैल्यू 40, -2y इक्वल टू -340, y इक्वल टू -340 अपॉन -2। इसका मतलब पहले मित्र के पास धन, पहले मित्र के पास धन कितना था? 40 रुपए, और दूसरे मित्र के पास 170 रुपए। ये हमारा आंसर आया। चेक कर लीजिए कि आंसर जो आया है वो सही है या नहीं। तो देखिए पहली शर्त में क्या था? पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि तुम मुझे 10 रुपए दे दो, से 100 रुपए दे दो। तो दूसरे मित्र के, पहले मित्र के पास 40 रुपए थे, इसके पास 170 रुपए है। अब दूसरा मित्र पहले को 100 रुपए दे देता है, तो अब पहले के पास कुल धन 140 रुपए हो जाएगा, और दूसरे के पास 100 रुपए कम हो गया, यानी 70 रुपए बचा। 70 का दुगुना 140, यानी पहला मित्र दूसरे मित्र से 2 गुना धनी हो गया। अब दूसरा मित्र पहले से क्या कहता है कि आप मुझे 10 रुपए दे दो। अब इस बार जो है पहले मित्र ने दूसरे को 10 रुपए दे दिए, तो इसके पास 40 रुपए था, 10 रुपए जब दे देगा तो पहले मित्र के पास 30 रुपए बचे, और दूसरे मित्र के पास 10 रुपए बढ़ने से 170 प्लस 10 180 हो गया, और 30 का 6 गुना 180। इसका मतलब दूसरा मित्र पहले से 6 गुना धनी हो गया। इसका मतलब हमने जो प्रश्न किया है पूरी तरह से सही है, और उसका आंसर जो आया वो वेरीफाइड आंसर है।
अगला प्रश्न, 3 बैग एवं 4 पेनों का कुल मूल्य। 3 बैग एवं 4 पेनों का कुल मूल्य 257 रुपए है। ऐसे ही 4 बैग और 3 पेनों ऐसे ही 4 बैग और 3 पेनों कुल मूल्य 324 रुपए है। तो एक बैग और 10 पेनों का कुल मूल्य ज्ञात करें। Total price of 3 bags and 4 pens are 257 and price of 4 bags and 3 pens are 324. Find the price value of 1 bag and 10 pens. तो आपको इस प्रश्न में जो दिया हुआ है वो 3 बैग और 4 पेन अगर आप खरीदते हैं तो आपको 257 रुपये का भुगतान करना होगा, और अगर 4 बैग और 3 पेन लेते हैं तो आपको 324 रुपये में मिलेगी। अब अगर आप 1 बैग और 10 पेन खरीदते हैं तो आपको कितने रुपए का भुगतान करना होगा ये हमें बताना है। तो फिर हम इसमें वही कर लेंगे कि एक बैग की कीमत x रुपए मान लें और एक पेन की कीमत y रुपए मान लें। एक बैग की कीमत x रुपए, प्राइस ऑफ 1 बैग्स इक्वल टू x रुपीज, लेट एक पेन की कीमत y रुपीज। अब देखिए आपकी फर्स्ट कंडीशन, क्या दिया है, 3 बैग, इसका मतलब 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना कीमत 257। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन, 4 बैग 3 पेन, एक बैग की कीमत है x रुपए, 4 बैग की कीमत तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 324। तो ये दो हमारे समीकरण आसानी से बन गए। अब इनको सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम या तो x के कोफिशिएंट इक्वल कर दें या
वाई कोफिशिएंट इक्वल कर दें। मान लीजिए हम वाई की कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं, तो वाई में यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या है 4 और यहाँ संख्या क्या है 3। इसका जो है कोफिशिएंट 4, इसका 3। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन में 3 का गुणा कर दें, 4y में 3 गुणा करेंगे तो 12y, और इसमें 4 गुणा कर दें तो ये 12y, दोनों y इक्वल हो गए। तो अब आप क्या काम करिए कि समीकरण फर्स्ट में तीन का गुणा एवं सेकेंड समीकरण में 2 का गुणा। तो पहले समीकरण में 3 का गुणा हो रहा है, तो सब में 3 का गुणा करिए, कितना हो जाएगा 9x प्लस 12y। इसमें 3 गुणा करिए, 3 गुणा 7 21, 3 पचे 15 2 17, और 3 दूनी 6 1 7। मल्टीप्लाई ठीक है। ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया। और सेकेंड इक्वेशन में आपको किससे गुणा करना है 2 से, तो 4 गुणा 2 8x, 3 गुणा 2, इसमें 4 का गुणा करना था, किसका 4 का। तो 4 गुणा 4 16x, 4 गुणा 3 12y, और 4 का इसमें गुणा करिए, 4 गुणा 4 16, 4 दूनी 8 1 9, और 4 तिहाई 12। फोर का मल्टीप्लाई 16x 12y माइनस कर दीजिए, ये 9x माइनस 16y माइनस 7x। यहाँ पर देखिए ये संख्या बड़ी है छोटी है, तो इसमें जिसको घटाइए तो 6 माइनस 1 5, 9 माइनस 7 2, और 12 में 7 घटाइए 5, चिन्ह क्या आएगा माइनस। तो x इक्वल टू माइनस 525 अपॉन माइनस 7, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 गुणा 7 49, x की वैल्यू 75। अब x की वैल्यू ये समीकरण फर्स्ट में रख दो। तो समीकरण फर्स्ट क्या था 3x प्लस 4y 257, 3 इंटू 75 प्लस 4y 75 में 3 से मल्टीप्लाई 225 प्लस 4y, इट मीन्स 4y इक्वल टू 257 माइनस 225, माइनस कीजिए 2 3, y इक्वल टू 32 अपॉन 4, दैट इज 8। एक्स हमारी बैग की कीमत थी और वाई पेन की कीमत। तो बैग की कीमत 75 रुपये और पेन की कीमत 8 रुपये। चेक कर लीजिए, अगर 3 बैग और 4 पेन खरीदने हैं तो 3 बैग खरीदने के लिए 75 गुणा 3 225 रुपये, और 4 पेन खरीदने के लिए 32 रुपये
तो कितना हो गया, 225 और 32, 257। सही है। अब प्रश्न में पूछा क्या था, जो प्रश्न पूछा गया जवाब उसी का लिखना है। एक बैग और 10 पेनों का कुल मूल्य ज्ञात करें। तो अब आप इस तरह से लिख दीजिए आपका एक बैग एवं 10 पेनों की कीमत, एक बैग की कीमत कितनी थी, x रुपए, और एक पेन की कीमत कितनी थी, y, तो 10y। x की वैल्यू 75 प्लस 10 इंटू 8, 75 प्लस 80, इसका मतलब अगर वो एक बैग और 10 पेन खरीदता है तो उसे 155 रुपए का पेमेंट करना होगा। तो ये हमारे जो प्रश्न थे, ये मार्केट में आप सामान खरीदने जाते हैं, इस तरह की कंडीशन आती है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हम प्रश्न ले रहे हैं वो संख्याओं पर आधारित प्रश्न ले रहे हैं। संख्याओं में एक अंक की संख्या